हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज के सेशन में हम करेंगे थ्योरम 8.5। अगर आपने अभी तक थ्योरम 8.4 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उसमें है कि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और ये 8.5 थ्योरम है, जस्ट उसका कन्वर्स है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो उसका वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यही हमें समझना है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो मिलते रहे। समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि अगर सपोज कीजिए आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, आपको जो प्रूफ करना होता है ना वही फिगर बनाओ। जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम का ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमें अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हो कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे गिवन पार्ट क्या है आपका, गिवन पार्ट है कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C के एंड एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D के, ठीक है। आगे है कि सपोज देख प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको क्या प्रूफ करना है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। समझते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि चारों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या हम यूज कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम ये x लेते हैं, ये y लेते हैं, तो ये भी हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो यहाँ पे 2x और 2y मिल के 360 बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, ठीक है। तो 2 से इधर हम डिवाइड कर दिए तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x प्लस वाई, तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो आप सपोज कीजिए कि जब दो को इंटीरियर एंगल, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है कि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 180। तो लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल। तो सिंपली आपको लिख देना है कि x के बदले आप c लिख सकते हो, y के बदले b लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल sum of co-interior angles are 180 degree, therefore lines is parallel। lines कौन सा लाइन पैरेलल होगा, तो AB पैरेलल टू DC। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो ये दोनों भी तो एडजेसेंट एंगल है। तो यानी कि ये दोनों को भी अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये भी को इंटीरियर का काम करेगा। तो x प्लस वाई अगर हमारा सम 180 हो रहा है तो a प्लस बी अगर हमारा 180 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल। तो इसमें हमें इतना नहीं लिखना है, सिंपली लिख देना सिमिलरली।
सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD। तो जब अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करना था और जो लाइंस एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करना था। बाकी सारे इजी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।